हेलो एवरीवन, मैं हूं राजन कुमार और आप देख रहे हैं लॉजिक कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस क्लास में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है। पहला होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ये जो है वो पाइथन के द्वारा ऑटोमेटिकली किया जाता है, ऑटोमेटिक समझ जाता है। जैसे कि मैं कोई एक वैल्यू दूं 10 और उसको असाइन कर दूं ए में, तो आपका जो पाइथन है वो इतने स्मार्ट है कि वो समझ जाते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। यदि मैं वैल्यू दूं 2.5, ठीक है, तो फिर वो समझ जाता है कि ये मेरा जो डेटा टाइप होगा वो फ्लोट है, तो ऑटोमेटिक टाइप को कन्वर्ट कर देता है। इसी को हम लोग कहते हैं ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन बाय पाइथन। दूसरा, अकर्स व्हेन एन ऑपरेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर यूज्ड इन एन एक्सप्रेशंस। सपोज कर ए मेरा एक वेरिएबल है जिसमें इंटीजर वैल्यू है, बी मेरा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। इन दोनों का मैं यदि एडिशन परफॉर्म करता हूं तो यहां पर क्या होगा, ये आपका जो कन्वर्जन होगा वो लोअर टू हायर होगा। तो देखो, पाइथन कन्वर्ट्स स्मॉलर डेटा टाइप टू द लार्जर डेटा टाइप्स टू अवॉइड डेटा लॉस। डेटा लॉस को बचाने के लिए यहाँ पर क्या हुआ है कि जो आपका इंटीजर और फ्लोट था, तो जो आपका हायर वाला जो डेटा टाइप था वो यहाँ पर कन्वर्ट किया है। तो हमारा जो लोअर वाला वैल्यू और जो हमारा फ्लोट था उन दोनों को कन्वर्ट करके उन्होंने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस प्रकार से होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा दूसरा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है कि जो इसका जो टाइप कन्वर्जन होगा वो किसके द्वारा किया जाता है, प्रोग्रामर के द्वारा किया जाता है। समय समय पर जैसा जरूरत होता है उसके हिसाब से हमको टाइप कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। यू कन्वर्ट डेटा टाइप्स यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस, और हम ये करते हैं बिल्ट इन फंक्शन के माध्यम से। तो यहाँ पर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, सेट हो गया। ये सारे हमारे पास मौजूद रहते हैं। इन सब के माध्यम से हम लोग चेंज करते हैं। चलिए एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को प्रैक्टिकल वे से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं ओपन कर लेता हूं पाइथन। इसके बाद फिर यहां मैं एक वेरिएबल लेता हूं ए इज इक्वल टू 10। अब इसका यदि मैं टाइप ऑफ करके आपको इसका टाइप दिखाऊं तो ये है इंटीजर, मुझको इसको कन्वर्ट करना है फ्लोट पे। तो मुझको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं एक इसी वेरिएबल्स को असाइन कर दूंगा फ्लोट करने के बाद। तो इसके लिए मैं यहां पर फ्लोट ए लिखता हूं जिससे कि मेरा फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं ए को करता हूं तो यहां पर 10.0 आ गया, और इसका यदि मैं आपको टाइप ऑफ करके दिखाता हूं तो यहां पर फ्लोट में कन्वर्ट हो गया है। सेम यदि इस वैल्यू को, फ्लोट वैल्यू को फिर से आपको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो यहां पर आप इंट यूज कर सकते हैं, इंट फंक्शन को यूज करेंगे। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये 10.0 दिखा रहा है, ठीक है। अब इसको मुझको वापस इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, a इक्वल्स टू इंट ऑफ ए कर देता हूं, इससे कि मेरा वेरिएबल अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका यदि मैं आपको टाइप ऑफ करके दिखाता हूं तो यहां पर इंटीजर देखने को मिलता है। अब इसी वैल्यू को, ए की वैल्यू को ही मुझको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, a इज इक्वल्स टू और इसके बाद str, और यहां पर मैं इस वेरिएबल को पास कर देता हूं। अब आपका जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, सिंगल कोट में आ रहा है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको टाइप ऑफ ए करके भी देखेंगे तो आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप देखने को मिलता है। इसके बाद फिर आप यहां पर यूज कर सकते हैं बुलियन डेटा टाइप को। तो मान लेते हैं कि एक वेरिएबल है x और इसमें मैं बुलियन डेटा टाइप है, और इसमें मैं यदि 0 पास करूं, ठीक है, तो आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा, x को यदि प्रिंट करूं तो फॉल्स देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद फिर मैं क्या करता हूं, y नाम का एक और वेरिएबल लेता हूं और इक्वल्स टू करता हूं, इसमें मैं बुलियन जो है इसमें मैं 1 करता हूं, ठीक है। तो आपको यहां पर y को प्रिंट करूंगा तो 2 देखने को मिलता है। इसके अलावा कोई भी नॉन जीरो वैल्यू देते हैं तो उसको बुलियन जो है वो ट्रू रिप्रेजेंट करेगा। इसको मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूं। z करके एक वेरिएबल लेता हूं, इसमें बुलियन डेटा बुलियन में कन्वर्ट करता हूं और इसमें मैं 5 कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर z को प्रिंट करूंगा तो 2 देगा। तो नॉन जीरो वैल्यू को यहां पर ट्रू रिप्रेजेंट करता है, ओनली जीरो वैल्यू को यहां पर फॉल्स रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद
आप चाहें तो किसी भी टपल को, सेट को आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके लिए, या फिर किसी स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक लिस्ट है, एक स्ट्रिंग है जिसमें राजेंद्र मैं वैल्यू देता हूं, सॉरी नेम एक वेरिएबल बनाता हूं जिसमें डबल कोट दिया हो तो डबल कोट ही चाहिए, ठीक है। तो ये नेम नाम का मेरा वेरिएबल है, ठीक है। अब देखो इसको मुझको कन्वर्ट करना है लिस्ट में, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, इसको लिस्ट के लिए नेम इक्वल्स टू, इसके बाद फिर यहां पर मैं लिस्ट फंक्शन यूज करता हूं और इसमें मैं मेरा वेरिएबल है उसको पास कर देता हूं। अब यदि मैं इसको प्रिंट करता हूं तो ये मेरा लिस्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब आप इसका टाइप ऑफ भी करते हैं, ठीक है, तो फिर आपको टाइप इसका लिस्ट देखने को मिलता है। इस प्रकार से मैंने स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया है। आप चाहें तो टपल को, सेट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट यदि फंक्शन देते हैं तो वो आपका लिस्ट में कन्वर्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा लिस्ट है। इस लिस्ट को मैं चाहूं तो टपल के रूप में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। इसको कैसे करूंगा, तो सिंपली मैं यहां पर t1 नाम का एक वेरिएबल बनाता हूं, इसमें स्टोर करना चाह रहा हूं और मैं यहां पर सिंपली टपल लिख देता हूं। टपल फंक्शंस के अंतर्गत मैं अपना ये जो वेरिएबल है, लिस्ट वेरिएबल है, इसको पास कर देता हूं। इसको पास करने के बाद मैं t1 करूंगा तो ये मेरा टपल बन गया है। अब आप चाहें तो इस टपल को सेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूं, s1 नाम का एक वेरिएबल बनाता हूं और यहां पर लिखता हूं सेट। सेट के अंदर क्या करता हूं, मैं अपने इस टपल को पास कर देता हूं, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब आप देखेंगे तो मेरा ये सेट में कन्वर्ट हो गया है। सेट में डिस्टिंक्ट वैल्यू ही होता है, रिपीटेड वैल्यू को ये डिलीट कर देता है, ठीक है। तो आपको डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलता है। इस प्रकार से आप सेट को वापस लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहे तो लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो लिस्ट के लिए मैं L1 नाम का एक वेरिएबल बनाता हूं और इसमें क्या करता हूं, जो मेरा S1 है उसको पास कर देता हूं। तो इसके लिए लिस्ट नाम का फंक्शन यूज करूंगा और इसमें S1 को पास कर देता हूं। तो इस प्रकार से मेरा जो L1 है, ठीक है, वो अब लिस्ट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिस्ट को टपल में, टपल को सेट में, सेट को लिस्ट में, ऐसे आप इंटरचेंज करके कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं पाइथन के अंतर्गत। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।